हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे क्या अभी शुरू करें तो हो सकता है। क्या अभी शुरू करें तो हो सकता है। पास्ट में मैंने तैयारी शुरू करी लेकिन अच्छे से नहीं कर पाया। फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तबीयत खराब हो गई थी मेरी। अभी मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। देखिए, वीडियो बहुत ब्लंट होने वाला है और जो मैं बात करने वाली हूँ वो तुम्हें बुरी लग सकती है। तुम्हें लगेगा यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर तुम्हें हैंडल कर पाओ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज तुम्हारा अंदर से फील आता है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अब तो टाइम नहीं बचा है, अब तो नहीं कर पाऊंगा, तो फिर छोड़ ही दो। कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ये वीडियो सिर्फ वही देखें जो सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि यार मैम मैम ने 5 चीजें बोली हैं, 4 चीजें बोली हैं, अगर मैंने कर ली तो कह रही हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब बातें करने से तो नहीं होगा, हमें एक फुल प्रूफ प्लान बनाना है। क्या बनाना है? फुल प्रूफ प्लान बनाना है कि कम समय में कैसे इस चीज को सारा करा जा सकता है। टाइम कितना बचा है? 6 महीने। टाइम कितना बचा है? 6 मंथ मेरे पास बचे हैं। नवंबर से अप्रैल, नवंबर से अप्रैल तक लूंगी तो 6 महीने हैं। अप्रैल का महीना काट देते हैं। अप्रैल का महीना क्या करते हैं? काट देते हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि अप्रैल का महीना हम पेपर प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? पेपर प्रैक्टिस करते हैं। हमारा दिमाग पूरा रिवीजन में लगा होता है, जो पास्ट में लर्न किया है उसको रिवाइज करने में लगा होता है। तो अप्रैल काउंट नहीं होगा। क्या होगा? अप्रैल काउंट नहीं होगा सिलेबस कंप्लीशन में। सिलेबस कंप्लीशन में अप्रैल काउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस समय अप्रैल में क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। अब सिलेबस कंप्लीशन अगर देखा जाए तो उसके लिए सिर्फ आपको 5 महीने मिल रहे हैं। नवंबर टू मार्च, कितने? नवंबर टू मार्च 5 महीने मिल रहे हैं तक का ही समय है। 5 महीने तक का ही समय है। इस 5 महीने में आपको अपने 79 चैप्टर पूरे करने हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, 79 चैप्टर कंप्लीट करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। बच्चे बायो में ओवर कॉन्फिडेंस इस समय चल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बायो बड़ी स्ट्रांग है। उनको नहीं उनको नहीं करते, फिजिक्स केमिस्ट्री करते जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, 50% जो बेटीज है वो बायो का ही है। जो बच्चों ने इसकी रिवाइज करना छोड़ा या इसको छोड़ा, इस समय बायो को हल्के में लिया, तो बेटा जी आप अकेली फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि तीनों सब्जेक्ट को मेरे को क्या करना है? इक्वल फोकस करना है। अब सिर्फ जानने से कि अब जानिए कि हो सकता है एंड कुछ भी मॉड्यूल्स पढ़ता रहूं। इस कोचिंग का मॉड्यूल्स पढ़ लिया, इस दोस्त के नोट्स को पढ़ लिया, टीचर के नोट्स को पढ़ लिया, किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स के लिए सारे नोट्स पढ़ लिए। सारे नोट्स अच्छे हैं, सारे नोट्स अच्छे हैं टीचर के, दोस्त के, इंस्टीट्यूशन के, लेकिन इस समय तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है जो तुम्हारे टीचर ही बता सकते हैं। रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है जो क्या बता सकते हैं? तुम्हारे टीचर ही बता सकते हैं तुमको कि यार भाई ये दायरा है, इससे बाहर मत जाना, इससे बाहर जनरली नहीं पूछा जाएगा, जनरली नहीं पूछा जा सकता। ठीक है ना। तो रिलेवेंट कंटेंट पढ़ेंगे, स्ट्रिक्टली सिलेबस बढ़ाना है। तो एंड अभी जो फोकस है, तुम सोचो वन शॉट से हो जाएगा, तुम सुपरफिशियली पढ़ना उससे हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा क्योंकि पेपर इस साल आसान नहीं आने वाला है। जैसे आप जानते हैं एनटीए ने चॉइस खत्म कर दी है। देयर आर हाई चांस ऑफ आपके लिए भी चॉइस खत्म कर दे, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो तुम छोड़
के जा सकते हो। अगर तुम्हारी चॉइस खत्म हो गई, यानी कि पेपर का वो लेवल प्री कोविड टाइम पर देंगे 2090 से, मतलब कोविड के पहले जो पेपर आता था 2090 से 18 का पेपर उठा के देखो, सारा पेपर बिल्कुल सिंपल नहीं था। वो तो कोविड के चलते ऐसा हो रहा था। अब पेपर थोड़ा टिपिकल करेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोलूंगी, बट कॉन्सेप्चुअली बोलूंगी। जो बच्चे सिर्फ रट्टा मार के जाएंगे, लर्न करके जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला लर्न है, पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, हो जाएगा वो आया कैसे फॉर्मूला, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, वो एग्जाम्पल लर्न करें, उस एग्जाम्पल के बारे में सारे फीचर आपको पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा। यानी कि फोकस इस समय सिर्फ फॉर्मूला पर नहीं, उसके कॉन्सेप्ट पर करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको क्लास लगानी पड़ेगी, टीचर के नोट्स बनाइए। यस, आज भी नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, मतलब दिल जान से न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहना है। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, ताकि तुम्हें पता चले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसे अप्लाई कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एंड टेस्ट, यस, हो सकता है पहले तुमने आज तक कम टेस्ट दिए, तुम्हें टेस्ट देने से डर लगता है, कम नंबर आते हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट देना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा, वो नॉलेज उस 3 घंटे में अप्लाई भी तो करनी है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ना घंटे 3 घंटे तो ना कैसे बैठना है, आपको सेटिंग मेंटेन करना, वहां पर टाइम कैसे मैनेज करना है, बायो को कितना समय देना है, फिजिक्स को कितना समय देना है, फिजिक्स का कितना समय देना है, उसके बाद सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है, वो टेस्ट देकर ही पता चलेगा। आपको टेस्ट देकर ही पता चलेगा आपका नेचर की। या जनरली मैं क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक करता हूँ, जनरली मैं बबलिंग में मिस्टेक करता हूँ, तो ये सारी गलतियां आप टेस्ट से भी सीख सकते हैं। तो टेस्ट एवं साथ साथ देने हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं बोलूं बस ऊपर ऊपर से पढ़ो लो, सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लो हो जाएगा नहीं, एक टीचर लगेगा तुम्हारे साथ, बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी जब जाकर, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज प्रॉमिस करके जाना पड़ेगा, नीचे लिख कर जाना पड़ेगा कि जितने भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हें उनको छोड़ोगे। चाहे तुम्हें गेमिंग की आदत हो, चाहे ज्यादा नींद आती हो, चाहे दोस्तों से बात करने की आदत हो थी, बाहर घूमने की आदत थी यार, फिर वॉट एवर वॉज दैट विच वॉज स्टॉपिंग यू, वो 2 चीजें मुझे बताना जो तुम्हें रोक रही हैं, और तुम्हें पता है अपने दिल को, बेटा जी सबको पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये चीज मेरी सुधार जाए तो मैं कर लूंगा। तो चीज तुम लिख के जाओ कमेंट में कि मैम मेरी 2 डिस्ट्रैक्शन है, एंड इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद मैं 2 डिस्ट्रैक्शन छोड़ रहा हूँ। आई विल रीड योर कमेंट, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आई विल सी कि बच्चे लिख कर जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हिम्मत लगती है कि लिख कर जाने में। पब्लिकली एन एक्नॉलेजमेंट का मतलब समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ आई, वो मैं डिसीजन आई, तो व्हाट आई एम राइटिंग, हाँ मैं लिख कर जा रहा हूँ, मेरी ये 2 डिस्ट्रैक्शन है, और मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि मैं उनको छोड़ूंगा, तभी हो पाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है, हाई है, 25 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चों के बीच में आना है, तो आराम से बैठकर ये सब इंस्टाग्राम का हॉस्टाइल्स ऐसा है, एम्स में जाने के लिए बेटा अभी मेहनत कर लो, देखने का मौका मिलेगा तुम्हें बाद में, अभी सिर्फ देखते रहे, सिर्फ सपने सजाते रहे कि डॉक्टर की लाइफ ऐसी होगी, उसकी इंटर्नशिप ऐसी होगी, तो बस आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। सपनों को हकीकत में बदलना है तो आज एक्शन करने पड़ेंगे, सिर्फ सोच कर विचार से बात नहीं बनती, सोच विचार तो 25 लाख जनता कर रही है, लेकिन
उसने से असली मेहनत वो 3-4 लाख बच्चे कर रहे हैं। तो उन 3-4 लाख में आइए और सिर्फ चीज़ देखिए जो तुम्हें नीड में हेल्प करती है, वो हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी तुम्हें जो तुम्हारी नीड में मदद कर रही है, चाहे वो कोई बेस्ट फ्रेंड हो क्यों ना हो, चाहे वो कोई परिवार का सदस्य तुम्हें परेशान कर रहा हो वही क्यों ना हो होता है, कई बारी होता है। सब नॉइज़ को कैंसिल करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, काम भी करो। मैं मानती हूँ हर बच्चा कर सकता है, चाहे तुम्हारे पास कम रिसोर्स हैं, कम पैसे हैं, हर बच्चा आज निकाल सकता है। बस बात ये है कि वो दिल में ठान लो कि यार करेंगे, आई विल हेल्प यू हाउ टू क्रैक इट, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपनी 3 डिस्ट्रैक्शन कमेंट में करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे 3 डिस्ट्रैक्शन कमेंट में करके बताएं कि कौन सी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं।